नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आर के कलसोत्रा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो आज एलजी से कहीं ना कहीं मिल के आए हैं। पहले तो वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब वक्त मिल रहा है। और मुद्दे क्या रहे, क्या मिसाइल रहे, कलसोत्रा साहब से पूछता हूँ। कलसोत्रा साहब, मिले आप, लगभग 5वीं बार मिले हैं, क्या रहे मुद्दे? हाँ बिल्कुल, जब से ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये टेक ओवर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, आज की जो मुलाकात थी आनन फानन में मेरी 5वीं बार थी। और पहले संगठन जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा एक डेपुटेशन बन के जाता था, एक मेमोरेंडम होता था। तो 4 मेमोरेंडम हम उनको दे चुके हैं। और मैंने उनसे बात करते हुए सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि 30,000 लोग उन्होंने भर्ती कर लिए जम्मू कश्मीर में। और दूसरा, अभी वो स्पेशल ड्राइव चलाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, नौजवानों को की रिक्रूटमेंट करेंगे। तो मेरा उनसे आज मिलने का यही था कि हम उनसे, और कहा भी मैंने कि हम आपसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करेंगे जो आपकी यूरिडिक्शन में नहीं हो, जो भारत पार्लियामेंट की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ज्यूरिडिक्शन में हो, वो मैं बात आपसे नहीं करूंगा। हम सिर्फ आपसे बात वो करेंगे जो एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर आपके हाथ में है, जो हमें इस जम्मू कश्मीर सरकार में मिला करती थी, जिसको बंद कर दिया गया है। बार बार मेमोरेंडम दिए हैं, एक भी डिमांड हमारी जो है आज तक मानी नहीं गई। सिर्फ एलजी साहब से नहीं, एलजी साहब के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलते हैं, प्रोटेस्ट रैलियां भी करते हैं, कई बार प्रोटेस्ट करके भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं। तो इस तरह की बातें, और उन्होंने बड़े अच्छे मेरे ध्यान से सुनी, मिठाई भी खिलाई उन्होंने, बड़ा धन्यवाद है। तो सब एक चीज पूछूंगा, मिठाई जम्मू की थी कि बाहर की? देखो, मैं तो मिठाई इतनी खाता नहीं हूँ, उन्होंने मिठाई खिलाई, मैंने खा ली, तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि आप जो स्पेशल ड्राइव करने जा रहे हैं, मैंने बैकलॉग कैलकुलेट करके दिया है। जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी, जब चीफ मिनिस्टर महबूबा जी थी, तो हमने बड़ा जोर लगा के एक रिप्लाई करवाया था चीफ मिनिस्टर साहिबा से असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा था लगभग 5 लाख परमानेंट एम्प्लॉइज और 3 लाख जे रेबरे तलीम, रेबरे जलात, कंट्रैक्चुअल अडाग, डेली वेज, नीड वेज, आंगनबाड़ी वर्कर, SPO की भर्ती, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं देते। तो 8 लाख हो गए। 8 लाख में 17,034 शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो आप हिसाब लगा लो कितनी रिजर्वेशन है। तो 34,000 शेड्यूल्ड ट्राइब है। और जो एक बड़ा क्रंच है जम्मू कश्मीर में और भारत में अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो हिंदू मुसलमानों का कम्बिनेशन है, लोहार, तरखान, नाई, दुब्बे, मोची, बातल, वो हिंदुओं में ही हैं, मुसलमानों में ही, उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 5,000। तो हम बार बार उनसे एक मेमोरेंडम बना के हम उनसे डिमांड करते थे कि आप स्पेशल ड्राइव करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट अमेंडमेंट हुई है, तो ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट हुई है तो आप जम्मू कश्मीर मेरे से माने से फर्स्ट दिन जब हम उनसे मिले थे, 4-5 दिन हुए थे उनको LG आए हुए, तो फर्स्ट टाइम मिले थे। तो तब से ये डिमांड चल रही है, आज तक बैकलॉग नहीं निकला। पिछले दिनों GAD डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला। मैंने उनको कहा कि GAD डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज कुछ कैलकुलेट हुई थी, वो PSC और SSRB में रेफरल हुई थी, वो इन्होंने वापस मंगवा ली। एक और GAD ने सर्कुलर निकाला। ये रोस्टर पॉइंट होता है कि 1 से 100 तक या 200 तक जब वैकेंसीज फिल होती हैं, फिर वो 1 से शुरू हो जाता, तो ऐसे जो रोस्टर पॉइंट होते हैं रिजर्व कैटेगरी के, वो उनको मिलते हैं। तो इन्होंने वो निकाला, एट वंस उसको चेंज कर दिया, अपनी खुद ही पॉलिसी बनाते हैं। मैं एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, स्टेट को लीड करता हूँ। मेरे कहने पर जब गवर्नमेंटें होती थी, असेंबली में हमारी बात रखी जाती थी, रिजर्वेशन एक्ट 294 की अमेंडमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी में रिजर्वेशन को रिस्टोर करना, ये गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर हमारी बातें मानती थी। अब तो ये है कि बार बार सर्कुलर हम मेमोरेंडम दे रहे हैं और बंद लिफाफे की तरह वापस आ जाते हैं। एक चीज पूछूंगा, यहाँ से डाटा गया है केंद्र में कि लगभग 30,000 नौकरी दे दी गई है। जब 30,000 लोगों को नौकरी दे दी गई है, तो बेरोजगारी दर कम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात है कि किनको दी है।
मेरे पास तो नौजवान आते हैं, पीएचडी की है, एमफिल की है, डिग्रियां की हैं, बीएससी हैं, ग्रेजुएशन है, 12-12 हज़ार रुपये पर लोग इंजीनियरिंग करके, गरीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो 12-12 हज़ार तो 20 हज़ार रुपये पर ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरियाँ कर रहे हैं इंजीनियर लग के, और वो भी आउट ऑफ द स्टेट। यहाँ कितनी फर्में आई हैं, यहाँ कोई नौकरी नहीं, और बाहर वो कोई बंगलौर में है, कोई कलकत्ता में है, कोई कहीं है, कोई इतनी बहुत ही हो रही है हमारे नौजवानों की। लेकिन नौजवान भी समझ नहीं रहा, जब इस तरह का रेवोल्यूशन लाना हो तो नौजवान को आना पड़ा। चीज कही थी 370 के बाद यहाँ पर रोजगार होगा, फैक्ट्रीज आएंगी, रोजगार आएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, कुछ आया? हाँ बिल्कुल, ये कहा था पार्लियामेंट का जिस दिन ये एब्रोगेशन हुई है, जब बाद में भी भारतीय सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं और उन सभी का कहना था, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके यहाँ भी जो भी जितने भी एलजी आए हैं उनका भी कहना है कि SC ST OBC की दशा जम्मू कश्मीर में बहुत बुरी हुई है, और इनके अब अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन मैं अब कह रहा हूँ, इनसे मनोज सिन्हा साहब से पहले भी जो गवर्नर थे उनको भी मैं मिलता था, उनसे पहले जो गवर्नर थे उनको भी मिलता था, तो हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज जो मुद्दे लेके आप मिले थे, पहले मुझे वो बताएं क्या? मैंने आपको कहा ना कि पहले तो मैंने उनका वेलकम किया जो ड्राइव चला रहे हैं। अब मैंने उनको कहा हमारा बैकलॉग है 1,04,000, पहले वो ड्राइव करिए, जिनका हक है, जिनको पिछली गवर्नमेंटें अगर बदनाम थी गवर्नमेंटें, मैं किसी गवर्नमेंट का पक्षधार नहीं हूं, अगर किसी ने बाई लॉज जो है, नॉर्म जो है रिजर्वेशन के, वो तोड़े हैं और आपकी सरकार आई है, एलजी साहब आए हो, तो आप वो पहले हमारा बैकलॉग भरो, वो नहीं भरा जा रहा। अब अपने अपने रूल बना रहे हैं। अभी बैकलॉग कुछ लड़के ठीक भी कराया था, जीएडी ने पीएससी से और एसएसआरबी से वापस ले लिया, वो भी कहानी खत्म होगी। जीएडी ने एक नवा सर्कुलर निकाल दिया कि जो रोस्टर पॉइंट होता है वो रखा होता है 1 to 100 या 1 to 200, अब 200 तक खत्म होने तक फिर वो 1 से चलता है। ये अपनी मर्जी से यहाँ दिल करते हैं वहीं तोड़ देते हैं, ये सर्कुलर निकल रहे हैं। अब ये एज कंसेशन की बात कर रहा हूँ, मेरी बड़ी लंबी बात हुई है, मैं उनको मनाने में कामयाब रहा कि भाई ये जो SC ST को कंसेशन होती है एज की, ये जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में सेम होती है। आउटसाइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पहले हमें एब्रोगेशन से पहले 5 साल एज कंसेशन थी, पढ़ने में, लिखने में, नौकरी में, कोई भी ट्रेनिंग करनी है 5 साल, सहूलियत के 5 साल इनको एज कंसेशन दी जाए। इस गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन के बाद 3 साल कर दी शेड्यूल ट्राइब की। हमने कई बार एलजी साहब से मिले हैं, अभी डिमांड यूं की त्यों, और मैंने कहा है आप सर्कुलर निकालिए, इसको सेट राइट कीजिए, 5 साल हमें SC ST को और 3 साल OBC को। आप जितनी भी एज रखेंगे हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अगर आप 25 साल रखते हो हमें 25 साल मंजूर है, जनरल के लिए 25 और कैटेगरी SC ST के लिए 25 और 5 30, लेकिन नहीं करते हैं। देखिए हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन है, जिस कौम की प्रमोशन ही बंद हो जाए और वो काम रुक जाए, अभी 2015 से हमारा रुका हुआ है। साहब हमें कहते हैं एलजी साहब के भाई वो तो कोर्ट में है। मैंने कहा RK कलसोत्रा जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में नहीं गई है, कुछ लोग गए होंगे। आप गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने या पार्लियामेंट ने इसको अमेंडमेंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग रखी है, आप वो रूलिंग देखिए, विड्रा करिए सुप्रीम कोर्ट से केस और हमारे लोगों को रिजर्वेशन प्रमोशन दीजिए। 2015 से बंद है, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। ये जो PSC और SSR भी हैं, PSC में हम डिमांड करते हैं भाई जो बोर्ड बनाए हैं हमारे, उन बोर्डों में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और थी एब्रोगेशन से पहले थी। PSC में भी 2 हमारे मेंबर होते थे SC और ST, और SSRB में भी हमारे 2 मेंबर होते थे SC और ST। अब नहीं है ऐसा, अगर SC रखेंगे तो ST नहीं रखेंगे, अगर ST रखेंगे तो SC नहीं रखेंगे। SSRB में बड़ी मुश्किल से कह के अभी एक साहब लगाए हैं उन्होंने मेंबर, अब ST नहीं लगाया। ऐसे ही जो PSC है उसमें एक ST लगा दिया,
तो खाली पड़ी है शेड्यूल कास्ट की। आप ढूंढिए, आपके पास बड़े ऑफिसर्स हैं। आप जम्मू कश्मीर से नहीं, बाहर से जब बाकी अफसर ला रहे हो, ये भी मेंबर ले लीजिए। जब हमारा बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है, आखिर ये क्यों रखे हैं, मेंबर क्यों रखे हैं? मेंबर जो होते हैं वो बाच एंड वार्ड करते हैं अपनी कम्युनिटी का। SC ST को देश के अंदर संवैधानिक तौर पर कुछ रियायतें हैं, वो रियायतें आप लागू करो। ये लैंड का इशू है, बहुत बड़ा है। अभी सरकार ने शामलाट और कस्टोडियन की लैंड के ऊपर ऑर्डर्स निकाले हैं कि, और ले रहे हैं हमारे लोगों से, गरीबों से। भाई आप हजार कनाल जिन्होंने कब्जे किए हैं उनसे अगर आप ले रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसने 1 कनाल 2 कनाल जहाँ 10 कनाल ही लैंड जो है खेती के लिए आपने रखी है उसको भी ले रहे हो। कस्टोडियन पर बैठा है वो 1947 का किसी का घर है जहाँ जमीन है अपने खेती बाड़ी करने के लिए। मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। देखिए उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम किसी से ज़मीन वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास रिपोर्टिंग है, लोग आते हैं कि हमारी ज़मीन तहसीलदार ने नोटिस सर्व कर दिया है, रोज़ लोग आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि किसी गरीब आदमी से ज़मीन छीनी नहीं जाएगी, नाजायज पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, LG साहब ने बोला। मैं भी तो गरीबों की ही रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। SC ST OBC इस देश में, इस रियासत में कौन है? गरीब ही है। तो मैं तो उसको कह रहा था कि ये अभी जो 5-5 मरले की लैंड है, मैं तो ये गवर्नर साहब को कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब आप एक वाइट पेपर निकालिए कि ये लैंड का हेर फेर हुआ कितना है, और इसमें आपने या आपसे पहलों ने जो SC ST OBC लोग हैं उनको कितनी अलाटमेंट की है, पता चल जाएगा। अगर किसी ने कोई 2 कनाल जमीन खेती के लिए बना ली है तो तहसीलदार उसको नोटिस भेज रहे हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। कास्ट एट्रोसिटीज है। मैंने LG साहब को कहा कास्ट एट्रोसिटीज साहब बढ़ गई है। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मीडिएटर हूं SC ST OBC का गवर्नमेंट के साथ, आपके साथ। मैं आपको बातें बता रहा हूं, पब्लिक में शोर है खासकर SC ST OBC में कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट चल रही है वो एंटी SC ST OBC है। मैं मंडल कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के डिल्यूट होने की बात नहीं कर रहा, वो तो जाहिर ही हो गया है, वो तो अब पार्लियामेंट के हाथ में है, वो तो पार्लियामेंट में होगा। मैं तो LG साहब आपसे वही चीजें मांग रहा हूं जो LG साहब की यूरिडिक्शन में हैं। कास्ट एट्रोसिटीज कम से कम 100 के से ज्यादा हो गए, और मैंने उनको कहा भी है कास्ट एट्रोसिटीज में क्या है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एट्रोसिटीज कमेटी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि कभी जो चेयरमैन DC होता और SSP भी उसका मेंबर होता, मुझे नहीं लगता किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी कहीं कभार कोई एक आध बार कोई DC या SSP बैठा हो। अदरवाइज छोटे अफसरों से ही पता चलते ही कि ये बेनिफिट जो है, ये स्कीम्स जो है इन तबका जरात के लिए बनाई है, ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती है। चौकी अफसर और SHO इन चीज़ों को लेते ही नहीं है कि ये भी कोई एट्रोसिटीज है। किसी को गाली गलोच करना, जात पात पर, किसी की भूमि पर कब्जा कर लेना, किसी की औरत को छेड़ देना, किसी के साथ रेप कर लेना, इसके लिए भी सिफारिशें करनी पड़ती हैं। DCO को मिलना पड़ता है, SSP को खुद जाके मिलना पड़ता है कि भाई वो एक रिपोर्ट हुई है, ऐसा केस हुआ है, अपने SHO को, चौकी अफसर को कहो रिपोर्ट करो। मैंने कहा है आप इसकी मॉनिटरिंग करें जरा। तो इस तरह के बड़े केस जो है ना वो हमारी नज़र में हैं। हमने उनको स्पष्ट कहा है कि हम कोई ऐसी बात नहीं मान रहे जो जम्मू कश्मीर में पहले नहीं मिलती थी, और एब्रोगेशन होने के बाद जब सेंटर का यहाँ राज हुआ और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसके लिए बार बार हमें अप्रोच करना पड़ता है। उनकी मीटिंग मेरे साथ 10-15 मिनट रही, बड़ा अच्छा मुझे उनका रिस्पांस रहा। हम संघर्षवादी लोग हैं, 22 बार असेंबली का घेराव कर चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, तहसील लेवल पर कई इस तरह के छोटे मोटे बड़े प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और हम डॉक्टर आम्बेडकर की फॉलोअर हैं। उनका कहना है एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, और हम एजिटेट करते रहेंगे और हम लोगों को भी बताते रहेंगे कि बिना मांगे माँ भी दूध नहीं देती। जो आपकी जायज़ डिमांडें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांडें हैं, उनके लिए आप जद्दोजहद किया करो। ये कोई एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है।
गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना और अपने संवैधानिक अधिकार लेना, ये कोई एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है, हमारा कोई एंटी गवर्नमेंट एटीट्यूड नहीं है। हम सिर्फ बात जतलाते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं। और दो ही रास्ते होते हैं, एक होता है टाइम मांगा, टाइम मिल गया, बात की और मेमोरेंडम थमा दिया। दूसरा होता है टाइम मांगा, टाइम मिला नहीं, तो फिर प्रोटेस्ट किया, रैली की। और यही हमारा काम है और इस काम से बड़े काम हुए हैं। और हमें आशा है कि ये जो लैंड वाला केस है या एट्रोसिटीज वाला केस है, जहाँ जो हमारी समाज की प्रोग्रेस रुक गई है रिजर्वेशन प्रमोशन के बंद होने से, ये गवर्नर साहब इसको बड़ा सीरियसली लेंगे और इसको रिवोक कराएंगे। और ये जो अभी बैकलॉग, ये जो पोस्टें री एडवर्टाइजमेंट होने वाली हैं, इसमें हमारी एज कंसेशन को वो रिस्टोर करेंगे। और जो मेंबर हैं पीएससी और एसएसआरबी में, वो हमारी पूरी जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे। और जो बैकलॉग जितना हमारा बनता है वो आप ऑर्डर कीजिए नीचे, ताकि वो कैलकुलेट हो और जितना हमारा शेयर है इतना हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए आरके कलसोत्रा जी। और सबसे बड़ी बात, आज एलजी से मिल के आए हैं और एलजी साहब को इतना बड़ा जो चिट्ठी थी वो इन्होंने बताई, क्या क्या डिमांडें जो देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद SC/ST को कहीं ना कहीं एक जगह एक स्तंभ पर रोक दिया गया। जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिली। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं सरकार ही कोई नहीं है। लेकिन सरकार का देखिए लोगों के नुमाइंदे बनके कलसोत्रा साहब आज सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं LG से आज मिले और सारी बातें की। लगभग 5वीं बार ये लोग मिले हैं उनसे जाके। कलसोत्रा साहब अकेले गए थे, उनसे मिले, बातचीत की। और बातचीत करने के बाद अगर इससे कोई हल निकल जाता है, देखिए आने वाले वक्त में इन्होंने कहा पार्लियामेंट जिस तरह से अभी चल रही है, लगभग 24 इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो पद खाली है नौकरी के, उनको भर दिया जाएगा। अब LG साहब उसमें रिलैक्सेशन देंगे, SC/ST को एज रिलैक्सेशन देंगे। वो हो भी सकता है कि जो जॉब्स है वो लोगों को बहुत सारी मिल जाए। बहरहाल ये आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।